नमस्कार, वेलकम टू आस्ट्रोंगिरा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सूर्य खाना नंबर 1 में क्या फल देता है। तो सूर्य खाना नंबर 1 में हमें गवर्नमेंट जॉब से सिग्निफाई करता है। राजा, सतयुगी राजा मीन्स जो हमेशा सत्य बोलता है, ऐसा व्यक्ति अपने घर में अपने बलबूते पर कामयाब होकर अपने पूरे परिवार को दिखाता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति कुछ ही समय में अपने घर की राजगद्दी अचीव कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा व्यक्ति काम करते करते इतना सफल हो जाता है कि अपने पिता को भी एक दिन पीछे छोड़कर उनसे भी कामयाब होता है और उसी कारण उनके पिता घर में सारे का सारा कार्यभार उन पर डाल देते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति अपने घर की राजगद्दी अचीव कर लेता है। ये सूर्य खाना नंबर 1 में आमतौर पर पाया गया है जब सूर्य देव शुभ होते। इस चीज का सदैव ध्यान रखें। ऐसे व्यक्ति की फादर की सेहत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रह पाती। ये बहुत बार ऐसा पाया गया है क्योंकि सूर्य जो कि खाना नंबर 1 में जब भी किसी व्यक्ति के आते हैं तो ये देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति अपने घर की राजगद्दी अचीव करेगा। और कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा वर्किंग कंडीशंस में नहीं होता, इसलिए ऐसे व्यक्ति की फादर की सेहत में भी कई बार खराबी आती है। उस कारण भी ऐसे व्यक्ति के सारा का सारा कार्यभार उस व्यक्ति पर आता है। ये दोनों कंडीशन सूर्य खाना नंबर 1 में अप्लाई होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका सूर्य देव प्रथम भाव में होकर आपको अशुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं, वो ऐसी कौन सी स्थिति है जो कि बन सकती है कि सूर्य खाना नंबर 1 में आपको अशुभ रिजल्ट्स दे सकते हैं और क्या क्या चीज से अशुभ रिजल्ट देंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, अगर सूर्य खाना नंबर 1 में है और शनि खाना नंबर 7 में आ जाते हैं तो मैंने जैसे कि बताया हमेशा कि इस समय पे आपकी शनि देव खराब हो जाते हैं क्योंकि सूर्य देव की मार अब शनि देव को पड़ती है, जिस कारण आपका शुक्र देव पीड़ित हो जाते हैं और इसी पीड़ित होने के कारण आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स जरूर आएगी। दूसरी कंडीशन ये है, अगर शुक्र देव ही सप्तम भाव में आकर बैठ जाएं, इस समय में आपके या तो चाइल्ड को प्रॉब्लम होगी या आपके फादर को प्रॉब्लम होगी। मीन्स या तो आपके बच्चों में प्रॉब्लम्स आ सकती है या आपके फादर की मृत्यु जल्दी हो सकती है। ये दोनों कंडीशंस शुक्र खाना नंबर 7 में अप्लाई होती है जब सूर्य देव लगन में होते हैं। अब शुक्र देव खाना नंबर 7 में है तो आपकी मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं होने वाली हैं क्योंकि सूर्य देव जो हैं वो शुक्र देव को डायरेक्ट देख रहे हैं और अपना अशुभ रिजल्ट भी सप्तम भाव में भेज रहे हैं। इसलिए शुक्र देव से भी रिलेटेड आपको बैड रिजल्ट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं शनि खाना नंबर 8 में हो और सूर्य देव खाना नंबर 1 में हो, इस समय क्या होता है। इस समय भी सेम ये लिखा गया है कि स्त्री पर स्त्री मरती रहेगी, लेकिन आजकल मैं ये बात अप्लाई नहीं कर पाता, बट इसका आपको शॉर्ट फॉर्म समझा देता हूं कि इस समय भी आपको कहीं ना कहीं मैरिज रिलेटेड डिस्प्यूट्स या फिर डाइवोर्स तक की नौबत आती है। वो चीज का सदैव ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं, अगर मंगल देव खाना नंबर 5 में आ जाए और सूर्य देव लगन में हो तो ऐसे समय में आपकी नर संतान की प्राप्ति में बहुत विलंब होता है या फिर होता ही नहीं है नर संतान। अगर मंगल देव खाना नंबर 5 में हो और सूर्य देव खाना नंबर 1 में हो। अगर बृहस्पति देव खाना नंबर 5 में तो भी सेम आपको कहीं ना कहीं अपने चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी। साथ ही साथ अपनी लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को दिखेगी। ये सारी चीजें का सदैव ध्यान रखें। ये मैंने जितनी भी आपको स्थिति बताई है, जिस स्थिति में सूर्य देव अच्छे शुभ कंडीशन में बैठकर भी आपको अशुभ रिजल्ट्स दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं, इस चीज का सदैव ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं सूर्य जबकि खाना नंबर 1 में होते हैं तो राजयोग कैसे बनता है, मींस ऐसा व्यक्ति अपार धन प्राप्ति कैसे कर सकता है।
सबसे पहली चीज, सूर्य देव और बृहस्पति देव लगन में ही बैठ जाए। ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षित, साथ ही साथ धनवान, साथ ही साथ सरकारी रिलेटेड कोई ना कोई उच्च पदवी पर ऐसा व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा। और इसी समय में मंगल देव भी कहीं ना कहीं शुभ हो जाएं तो आपको उच्च पद पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम बात करते हैं चंद्रदेव खां नंबर 2 में हो और शनिदेव खां नंबर 11 में हो, इस समय भी सूर्य देव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। साथ ही साथ आप बहुत भाग्यशाली होते हैं, आपको धन मिलता है, आप अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड होते हैं। ये सारी चीजें इस समय में पाई गई है। अब हम बात करते हैं कुछ छोटे से उपायों की। अगर आपका सूर्य जो लगन में है वो आपको अशुभ रिजल्ट्स दे रहा है, अगर आपका सूर्य अशुभ रिजल्ट्स दे रहा है आपको खां नंबर 1 में, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, सूर्य को जल चढ़ाना खां नंबर 1 वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। सूर्य की पूजा और अपने पिता के पैर छूना, ये दोनों चीजें सूर्य खां नंबर 1 में बहुत आपको शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप सूर्य की पूजा करते हो और साथ ही साथ अपने पिता के पैर छूते हो तो आपका सूर्य जो है वो आपको और स्ट्रॉन्ग करता है और अपने लाइफ में आपको अच्छी स्थिति में या फिर सक्सेसफुल होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तीसरी चीज़, आप अपने अगर पुश्तैनी मकान में रहते हैं और पुश्तैनी मकान में आपके कोई हैंडपंप है या फिर पानी का कोई और स्रोत है, उसकी अच्छी सी तरह सफाई करते हैं, उसमें से जल भी निकलता है, तो आपको कामयाब होने की परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप अपने पुश्तैनी मकान में ही रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति सूर्य खां नंबर 1 वाला हमेशा कामयाब होता है, क्योंकि वो अपने पूरे परिवार को एक साथ और एकजुट रखकर चलता है। इस समय सूर्य देव आपको बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव देते हैं। तो सूर्य खां नंबर 1 की ये सारी कंडीशंस आप बहुत अच्छी तरह याद रखें। अब हम सूर्य देव को लेकर एक जनरल टॉक करते हैं कि सूर्य देव खां नंबर 1 में हमें क्या क्या रिजल्ट देते हैं। तो सूर्य देव खां नंबर 1 में हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम किसी से भी बेबाक होकर बात कर सके, अपनी बात हर जगह रख सके, अपने काम दूसरों से करवा सके। हमें एक ऑफिसर वाली क्वालिटीज देते हैं सूर्यदेव। सरकार में हमारे लिंक होते हैं, सरकारी नौकरी हम कर सकते हैं। ये सारी चीजें सूर्य खां नंबर 1 के वक्त आमतौर पर पाई जाती है। सूर्य खां नंबर 1 के वक्त एक और विशेषकर बात पाई गई है, ऐसा व्यक्ति दान पुण्य भी करते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, लेकिन अपने काम से रिलेटेड कभी भी ये ऐसे व्यक्ति अगर बिजनेस में हैं और ये दया कर रहे हैं तो आपको ये सूर्य खां नंबर 1 का सिम्टम नहीं। ऐसे व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं तो वो उस समय काम करते हैं, वो उस समय अपनी सारी चीजों को साइड रख देते हैं, और जब वो घर में होते हैं तब वो अपने काम को साइड कर देते हैं, अपने घर पर ध्यान देते हैं। तो ये सूर्य खां नंबर 1 की एक बहुत ही शुभ स्थिति है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य खां नंबर 1 में अगर ऐसे व्यक्ति को मांग कर खाने की आदत पड़ जाए, मीन्स ऐसा व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, किसी और पर डिपेंडेंट है, अपने घर वालों पर डिपेंडेंट है, या अपनी वाइफ पर डिपेंडेंट है, या अपने बच्चों पर डिपेंडेंट है, सूर्य खां नंबर 1 वाला व्यक्ति, तो इस समय उनका सूर्य खां नंबर 1 में जो है वो बहुत ही ज्यादा अशुभ स्थिति में है। इस समय में उनकी आंखों में प्रॉब्लम्स, उनके ऑर्गन में प्रॉब्लम, उनको चोट, भय, ये सारी चीजें प्रॉब्लम सूर्य खां नंबर 1 में जनरेट हो जाती। ऐसे व्यक्ति के आमतौर पर कोई अंग भंग नहीं होता, लेकिन अगर ये सूर्य खां नंबर 1 किसी न किसी तरह मेलिफिक हो जाए तो ये सूर्य खां नंबर 1 आपके अंग तक भंग कर सकता है, साथ ही साथ आइज में कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर कर देता है, खासकर दाएं हिस्से में या फिर आपकी आंख में। ये सूर्य खां नंबर 1 में सिग्निफाई करते हैं। और ये सिम्टम्स हैं कि अगर सूर्य आपका खराब है तो सबसे पहली चीज वो क्या चीज खराब करते हैं, वो चीज है आपकी आंख। आपके फादर, अगर आपके फादर की सेहत धीरे धीरे खराब होने लग रही है और आप काम नहीं करते, ये भी आपके सूर्य खां नंबर 1 की बैड प्लेसमेंट और बैड रिजल्ट का असर है।
कोई ना कोई ऐसा ग्रह जरूर है जो कि आपके सूर्य खाना नंबर 1 को अच्छा रिजल्ट नहीं देने दे रहा और वो आपको बैड रिजल्ट ही दे रहे हैं बार बार। खासकर इस समय आप मंगल देव को जरूर चेक करें, क्योंकि मंगल देव और सूर्य देव से डिनोट होता है खाना नंबर 1। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखें। आज मैंने इतनी सारी चीजें आपको सूर्य खाना नंबर 1 के बारे में बता दी। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है आप ये भी जरूर समझें। जो मैंने आपको सिचुएशंस बताई है कि सूर्य खाना नंबर 1 में हो, इस समय शनिदेव अगर सप्तम भाव में आ जाए, शनिदेव अगर अष्टम भाव में आ जाए, मंगल देव अगर पंचम भाव में आ जाए, बृहस्पति देव अगर पंचम भाव में आ जाए, शुक्र देव अगर सप्तम भाव में आ जाए, तो ये स्थिति अशुभ स्थिति है। अगर ये स्थिति आपको पाते हो सूर्य खाना नंबर 1 के समय, तो आपको सूर्य खाना नंबर 1 का कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और इस रिजल्ट अच्छा मिलने से आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है, क्योंकि सूर्य देव इस समय आपकी कुंडली के राजा हैं और अगर कुंडली का राजा ही खराब हो गया तो पूरी की पूरी प्रजा और बाकी सारे ग्रह खराब हो जाते हैं। अगर कुंडली का राजा खराब तो 90% कुंडली खराब हो जाती है राजा के साथ। इस चीज का सदैव ध्यान रखें। साथ ही साथ सूर्य देव अगर खाना नंबर 1 में हो, ऐसा व्यक्ति हकलाता हो या फिर ऐसा व्यक्ति के मुंह से थूक बहुत निकलता हो, ऐसा व्यक्ति तंबाकू इन चीजों का सेवन करता हो, तो भी आपका सूर्य खाना नंबर 1 बहुत अशुभ रिजल्ट आपको देना लग जाता है और ये अशुभ रिजल्ट्स आपकी लाइफ में ऐसे ड्रास्टिक चेंज लाएंगे कि आपकी अच्छी सिचुएशन होते हुए भी आप धीरे धीरे बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में पहुंच जाओगे। इस चीज का सदैव ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।